पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोल्डन सकुरा पोचिनोक और मार्स इलेक्ट्रिक के लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ आडम को पता लग जाता है कि उसके पीछे कौन लोग पड़े थे, इसीलिए वो अकेले ही उनके अड्डे पे चला जाता है और वहाँ उसे क्रोनो मिलता है। अब आगे। तो तुम हो जो मेरे पीछे अपने आदमी भेज रहा था। चल बता, क्यों कर रहा था ऐसा? हे आदम, गन नीचे कर, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। अरे भाई सब बताता सू, आराम से बैठ के बात करते से। अगर दुश्मन नहीं हो तो क्यों अपने आदमी को बोलकर मेरे ऊपर हमला करवा रहे थे? वो तुझे पकड़ने आ रहे थे, मारने नहीं। अरे भाई तो बात ऐसी से आदम कि हम भी तुम्हारी तरह बरमूडा से ही से आज से सालों पहले हम भी तुम्हारी तरह यहाँ आ गए थे। मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूं? ये सच है आदम, हम दोनों बोट पर थे और अचानक से बहुत बड़ी लहर आई और हमारी बोट डूब गई और हम यहाँ पे निकल आए। उस बात को सालों हो गए और यहाँ पे हमने अपना धंधा जमा लिया। हाँ भाई, फिर हमने तुम्हारी न्यूज़ देखी और हमें पता चल गया तुम बरमूडा से ही हो, इसलिए हमने तुम्हारे पीछे आदमी भेजे। अच्छा, तो तुम भी बरमूडा से हो, पर मेरे पीछे आदमी क्यों भेज रहे थे? क्या तुम भी मुझे अपनी गैंग में शामिल करना चाहते हो? अरे ना भाई, हमें लगा तुम्हें वापस जाने का रास्ता मालूम होगा, इसलिए हमने थारे पीछे आदमी भेजे। हम सालों से ट्राई कर रहे हैं और अभी तक हमें पता नहीं चला कि वापस कैसे जाए। तुम्हारी बात में दम है, पर अब वापस जाने का कोई फायदा नहीं। ये जिंदगी बहुत अच्छी है। रख के मतलब से तुम्हारा वापस जाने का कोई फायदा नहीं। हमारा घर वो से, हम वही जाना चाहते से। तुम्हें पता नहीं होगा, पर मैं पूरे बरमूडा का राजा था। महाराज आडम के नाम से लोग मुझे बुलाते थे। वहाँ पर परगोटरी के गोल्डन सकुरा का हमला हो गया है और उसने मुझे मार के समुद्र में फेंक दिया और मैं यहाँ पर आ गया। क्या आप पूरे बरमूडा के महाराज हैं? अरे भाई महाराज आडम, तब तो हमें वापस लौटने का रास्ता ढूंढना होगा। तुम एक बात को समझ क्यों नहीं रहे? मुझे अब वापस नहीं जाना है। वहाँ पे कुछ नहीं बचा होगा। उस सकुरा ने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया होगा या फिर बंदी बना लिया होगा और मेरे राज्य पे उसका कब्जा है और वापस जाके ना उसकी सेना को मैं हरा पाऊंगा और ना उसे। पर महाराज, आप तो बरमूडा के महाराज से, आपको ही कुछ करना होगा। मैं अब वापस नहीं जा सकता। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मुझे अब किसी की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं यहाँ पे बस खुद की चिंता करता हूँ। पर यो मत भूलिएगा, वहाँ पे आपके लोग से, आपके चाहने वाले से, आपके दोस्त भी से, के मालूम आप वापस जाके फिर से अपना राज्य जीत लो। मैंने बताया ना तुम्हें, अब वहाँ पे कुछ नहीं बचा होगा। ना मेरे दोस्त, ना मेरी प्रजा और ना ही मेरे सैनिक। और अब मुझे यहीं पे रहना है। तुम्हें भी मैं बता देता हूँ, अब मेरे पीछे कोई भी आदमी मत भेजना, वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक से, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओए, हमने मिलके आते बरमूडा पे कब्जा कर लिया है। अब हमारे सामने बगावत करने वाला कोई भी इंसान नहीं बचा और ना कोई राज्य है। बरमूडा के ज्यादातर लोग मेरे साथ मिल चुके हैं, पर हमारे रास्ते में एक रुकावट है। सही कहा, आडम तो चला गया है, पर रिमनाम विलेज में अभी भी उसके साथी है। यहाँ पे महाराज हिपॉप है जो पीक के महाराज है और आडम का चाचा है। हमें रिमनाम विलेज पे हमला करके इन्हें हराना होगा। तो मेरी सेना तैयार हो जाओ जंग के लिए। किसी को भी नहीं छोड़ना, दुश्मन के एक सैनिक को भी जिंदा नहीं। अरे सावधान, हम पे हमला हुआ है। चलो सैनिकों, खत्म कर दो इन्हें और आगे बढ़ो। ये क्या? ये तो गोल्डन सकुरा की सेना है। इन्होंने हम पे हमला कर दिया है। मुझे लगा ही था कि गोल्डन सकुरा हम पे हमला करेगा। बाबू मोसाई, हम भी तैयार है, नहीं छोड़ेंगे। सैनिकों तैयार हो जाओ, हमला करो दुश्मन पे, कैसे भी करो, पर इन्हें अंदर नहीं घुसने देना।
साले गद्दार है, इन्हें तो पहले दिन ही खत्म कर देना चाहिए था। तुम्हारा कायर महाराज बरमूडा छोड़कर भाग गया है, अब तुम लोग नहीं बचोगे। क्या बात है महाराज, आपकी सेना ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ ओए, धीरे धीरे अंदर घुस के ये लोग सबको मार देंगे। चलो सैनिकों, महल की तरफ बढ़ो। तुम्हारी तरह काफी लोगों ने रिमनाम विलेज पे कब्जा करने की कोशिश की है, पर आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। और आज तुम और तुम्हारा राजा भी नाकाम ही होगे। ये क्या, वो लोग तो महल तक पहुंच गए हैं, मुझे वहां जाना होगा। बाबू मोसाई, हमला करो, किसी को भी मत छोड़ना। हमारी सेना बहुत बड़ी है, भलाई इसी में है कि अपने घुटने टेक दो। हम अपने घुटने कभी नहीं टेकेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आए बड़े रिमनाम विलेज पे कब्जा करने वाले। क्या बात है महाराज हिप-हॉप क्रिमिनल, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। हमारी सेना भी आखिरकार बहुत ताकतवर है, इनके सामने घुटने नहीं टेकती। अब बस उस गोल्डन सकुरा को मारना है। ओए, मुझे लगा ही था ये लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, और पता था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने भी कुछ सोच के रखा था। ओए, ये क्या, गोल्डन सकुरा की इतनी बड़ी सेना हमारी ओर ही आ रही है। हाँ, और वो देखो, वो तो परगोटरी से आए हुए जहाज है। लगता है हमें चारों ओर से घेर लिया है इन्होंने। तो अब क्या करें, हमारे पास तो उतने सैनिक भी नहीं बचे। हमें यहाँ से भागना होगा, अगर जिंदा रहे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। अरे आ गया तू आडम, मेरे को तो तेरी चिंता हो रही थी रे, मेरे को लगा वहाँ तगड़ी फाइट होएगी। अरे नहीं नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वो असल में गलत फहमी थी कुछ उनकी। हाँ वही ना रे, वरना वो तेरे पीछे काय को पड़ेंगे। आजा बैठ, नाश्ता करते, सुबह हो गई है। क्या बात है टोनी भाई, तुम तो खाना भी बना लेते हो। अरे बचपन में अपन को बावर्ची बनना था, पर अपन फिर बदमाश बन गया। चलो अच्छा है, फिर तो मुझे बाहर खाना खाने नहीं जाना पड़ेगा। वैसे आडम एक और बात थी, अगर तेरे को सोना है तो सो जा, अपन शाम को बात करेंगे वो। नहीं नहीं, मुझे नहीं सोना, बताइए क्या बात है। एक बहुत ही जरूरी काम है रे आडम, अपना पर्सनल है, गैंग का नहीं है। अगर आपका पर्सनल है तब तो मैं जरूर करूँगा, बताइए क्या है। चल फिर चलते, आजा, गाड़ी में सब कुछ बताता है डिटेल में। अच्छा फिर ठीक है, चलिए बताइए गाड़ी में। बात ये है आडम के एक चालू गुंडा है, उसने एक बस्ती कब्जे में कर ली है जहाँ पे लोग रहते, और अपन को उन लोगों को अपना घर वापस दिलवाना है। अच्छा, पर टोनी भाई उसमें मेरा क्या काम है, वो तो आप अकेले भी कर सकते हैं। बात ऐसी है आडम के वो अपन का पुराना दुश्मनी है, उसके पास अपन का पूरा कच्चा चिट्ठा है, सारे गुनाह की लिस्ट है, उसके पास सब प्रूफ है। इसीलिए तू साथ में हो तो मेरे को ज्यादा हिम्मत आएगी ना। एक बात बताइए, तो उन लोगों की आपको क्यों इतनी चिंता हो रही है। अरे बात ऐसी है कि जब अपन इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं था ना, तब अपन उन लोगों के साथ रहता था, अपन भी उसी बस्ती से आता है रे, इसीलिए अपन को अच्छा नहीं लगा। और वो जो दुश्मन है ना अपना, वो वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहता है उनके घर छीन के, तो अपन जाते और उससे बातचीत करते, और अगर ना माने तो अपन अपनी तरीके से समझाते। हाँ सही कहा आपने, एक बार उससे बात कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। हाँ बात कर लेते। ये ले, अपन पहुँच गए, चल जाते हैं अंदर। ये देख, अपन जब इस शहर में नया नया आया था ना, तब अपन इसी वाले बिल्डिंग में रहता था,
यहीं पे सब लोग रहते थे मिलजुल के, पर अभी तो सब खाली करवा दिया रे। पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा, तो हम बात किससे करेंगे? कौन हो तुम? यहाँ पर क्यों आए हो? हम तुम्हारे बॉस के दोस्त हैं, हम उनसे मिलने आए हैं। एक मिनट, ये तो वही है टोनी भाई, ये तो दुश्मन है, मारो इसे। क्या तुम भूल गए क्या कि हम भी अपने साथ हथियार रखते हैं? अरे हमला हुआ है, मारो। ये तो बहुत सारे आ रहे हैं टोनी भाई, संभाल के। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी रहे, साला आए बड़े अपन के लोगों की बस्ती पे कब्जा कर रहे। शायद सब लोग खत्म हो चुके हैं। आ जाओ टोनी भाई, हमें इसके बॉस को ढूंढना होगा। अगर वो इस वाले बिल्डिंग में नहीं था तो मेरे को मालूम है वो कहाँ होगा। बाजू में ऐसा ही और एक बिल्डिंग है, वहाँ पर होगा शायद। आपने बिल्कुल सही कहा, इसका बॉस यहीं पर है। कौन है बे तू? क्यों आया है यहाँ पे? और देखो, इसके साथ तो टोनी भी है। मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ, वो भी अपने तरीके से। इन्हें क्यों मार दिया बे? सुना है तूने इस बस्ती पे कब्जा किए लाए, ये छोड़ के चला जा। लगता है मुझे जानते नहीं हो, ऊपर तक पहचान है, उठवा दूंगा रातों रात, पता भी नहीं चलेगा। लगता है तू मुझे नहीं जानता, मैंने सैकड़ों इंसान मारे हैं अपने इन्हीं हाथों से। सोच, अगर मैं तुझे यहीं मार के फेंक दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, ना तेरे जानने वालों को, ना तेरे रिश्तेदारों को। तो तेरी भलाई इसी में है कि तू ये बस्ती छोड़कर चला जा, हमेशा के लिए। और हमसे गलती हो गई भैया, वो हमको प्रॉफिट मिल रहा था, अब हम चले जाएंगे, हमको कुछ मत ना ही करना। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा और आइंदा से हमें कहीं दिखना मत। लगता है ये अच्छी तरीके से समझ गया है आदम। चल अपन चलते हैं यहाँ से।